तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। अभी के लिए मैं लॉगिन हूँ एज अ डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, एक डॉक्टर के पास किस तरह का डैशबोर्ड होगा और किस तरह का इंटरफेस होगा। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो जो डॉक्टर के पास इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा वो कुछ इस तरह से है। इस साइड पे देखें तो आपके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक पूरा टैब है, उसके बाद इनकाउंटर है, उसके बाद पेशेंट है, उसके बाद डॉक्टर है, रिसेप्शंस हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं, सर्विसेज को प्रॉपर देख सकता है, डॉक्टर के सेशंस हैं, डॉक्टर कब से उनकी अवेलेबिलिटी कब से कब तक है, तो प्रॉपर से शेड्यूलिंग कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सीज़न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स हैं, ठीक है, टैक्स के अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ पे सिंपल बिलिंग का एक सिस्टम है। यहाँ पे नीचे उसके बाद रिपोर्ट्स हैं और सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं वो लिमिटेड हैं, चूँकि क्यों मैं एज अ डॉक्टर लॉगिन हूँ और उसी के हवाले से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है वो सिंपली यहाँ पे आपके पास जो पेशेंट्स हैं वो कितने विज़िट किया, कितने पेशेंट्स लोगों ने विज़िट किया है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं इस क्लिनिक के अंदर, कितने डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मल्टीपल क्लिनिक्स होते हैं तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। देन इसी तरह अपॉइंटमेंट्स हैं और टोटल रेवेन्यू आपका जो होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं वीकली और मंथली पे, ठीक है। जो 2 डे अपॉइंटमेंट्स होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है, चूँकि अभी नहीं है तो इसका भी हम प्रॉपर डेमो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली देखें तो पूरे मंथ के अंदर जितनी भी हमारे पास पे जो होंगी अपॉइंटमेंट्स तो उसका सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं सिंपल, चूँकि डॉक्टर का अब काम बिल्कुल शॉर्ट है। यहाँ पे कोई यहाँ पे उसके जो है इतने ख़ास फीचर नहीं इसके अंदर ऐड, क्यों ये बैक एंड एडमिन देखेगा या रिसेप्शन देखेगा फर्दर सारे टास्क को। तो सिंपली जो डॉक्टर देखेगा उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इन काउंटर लिस्ट, ठीक है। तो इन काउंटर लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो चेक इन करेगा, ठीक है, पेशेंट्स को। तो यहाँ पे आपके पास उन सब की डिटेल्स आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट होंगे उनकी लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। और इन काउंटर टेम्पलेट से मीन्स ये होता है कि आपने एक प्रिस्क्रिप्शन का एक पूरा रिकॉर्ड बना के रखा होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स की जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो आप उनको एक टेम्पलेट्स के तौर पे भी आप उनको सेव करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपली यहाँ पे ओपन करते हैं इन काउंटर डैशबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेशेंट्स को चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल आ रही है, नेम, यूनिक आईडी आ रही है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, ये पेशेंट का जो है ना वो सारा रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्लिनिक से रिलेटेड डिटेल्स हैं और आपका जो अपना नाम होगा, जो भी डॉक्टर इसको देख रहा होगा वहाँ पे इसका शो हो रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पे वो डॉक्टर जो है वो न्यू जो भी आपकी इसके अंदर आप देखेंगे प्रॉब्लम्स वो आप यहाँ पे इसी तरह इंटर करेंगे। ये कुछ सजेशंस के लिए ऊपर आ रही होंगी। तो अभी के लिए जो भी आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी, पेशेंट अब आपके सामने बैठा है, आप उसको चेक कर रहे हैं, ये उस टाइम के लिए है कि आप इजीली इसको जो है ना वो देख सकते हो। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो यहाँ पे फर्दर इसके कुछ नोट्स हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इसको सजेस्ट करते हो कि क्या क्या जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, या इस मेडिसिन को कितना लेना है, फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो ये सारी सब चीज़ें यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो मैं इसको भी जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिंपली अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज एंड चेकआउट करता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास उस सर्विस के रिकॉर्डिंगली एक जो है वो यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट हो गया और उसके साथ उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। इसको आप मज़ीद एडिट कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए अनपेड ही करूँगा, ठीक है। तो ये तो बिलिंग के सेक्शन के अंदर आ जाएगा और फर्दर इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। अब इसको देखते हैं कि अच्छा, बिलिंग के अंदर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडी नंबर जो थी वो हमारी 2 थी, ठीक है, बिलिंग रिकॉर्ड वाली। तो इसके अंदर जो इसकी फ़ीस बनी थी वो 100 थी और यहाँ पे उसका जो स्टेटस था वो अनपेड था। इसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सेंड भी कर सकता हूँ, इस पर वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको एडिट करके यहाँ पे पेड जो है ना वो कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड क्लोज इन काउंट। अब हम पेशेंट के अंदर आते हैं, ये है साकिब अली, ठीक है। और यहाँ पे ये इस टाइम इसकी हम अगर प्रोफाइल देखते हैं और रिपोर्ट्स देखते हैं तो 2 इनकाउंटर इसने लिए, ठीक है। अगर मैं अपॉइंटमेंट्स पे आता हूँ तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितनी अपॉइंटमेंट ली होंगी वो यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी। और इसका अगर हम प्रिंट लेना चाहे प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने जस्ट व्यू करना है तो हम वहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। इस फिल्टर के अंदर
हम ये दे सकते हैं कि कब ये बंदा आया था, ठीक है, कब चेक इन हुआ, कितनी पेंडिंग है, ठीक है। तो अगर ये बंदा पेंडिंग है तो वहाँ पे हमें शो करा कितनी इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो है वो यहाँ पे लग सकता है डॉक्टर वाइज। अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो फ़िल्टर के अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसको इसी पेशेंट को हम देख सकते हैं। तो अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको सिंगल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे और उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह एक पेशेंट जो है वो लॉगिन करता है और उसके पास क्या क्या फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं।